अंडरग्राउंड मैजिकल बैम्बू रोबोट मिनी रोबोट। बहुत समय पहले एक गांव में अखिलेश नाम का एक अच्छा व्यक्ति रहता था। वो अपना जीवन बिताने के लिए जंगल में जाकर बांस काटकर उन्हें सर पर रखकर शहर जाकर बेचता रहता था। अगर कोई मुश्किल में रहता तो वो जितना हो सके उसकी सहायता करता रहता था। एक बार बच्चे बारिश में भीगते हुए स्कूल से वापस आ रहे थे। तभी अखिलेश इन्हें देखकर उन पर तरस खाकर, अरे इतनी छोटी उम्र में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन छोटे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये सोचकर वो जंगल चला गया। इस बार हर रोज से काफी ज्यादा बांस काटकर उन्हें सर पर लेकर आ रहा था। वजन ज्यादा होने की वजह से उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। में एक बूढ़ा आदमी वहां आकर इस पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाया। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो और इतना वजन क्यों उठा रहे हो? बाबा, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बच्चे बारिश में भीग रहे थे तो इन्हें देखकर उनकी जरूरत के लिए कुछ बनाने के लिए ज्यादा बांस को शहर में बेचकर पैसों से बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने का मैंने निर्णय लिया। अरे वाह वाह बेटा, कितना अच्छा दिल है तुम्हारा। तुम्हारे जैसे बहुत कम लोग दिखते हैं। मैं तुम्हें एक मैजिकल बाम्बू स्टिक देता हूँ। वो तुम्हें जंगल के बीचों बीच अंडरग्राउंड में मिलेगा। वो स्टिक तुम्हारे बहुत काम आएगा। और एक बात, इस बांस को बेचकर बहुत कम पैसा मिलेगा। इन बांसों से तुम खिलौने तैयार करके बेचो, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा। ये सुनकर अखिलेश जादुई छड़ी ढूंढने जंगल में गया। वहां से एक गड्ढा दिखाई दिया। अखिलेश तुरंत अंडरग्राउंड चला गया। अंडरग्राउंड जाकर उसने देखा कि एक मैजिकल बाम्बू स्टिक वहां पर पड़ी थी। अखिलेश ने तुरंत वो स्टिक उठाई और गांव वापस आ गया। इस बूढ़े आदमी के कहे जैसे ही अखिलेश बांस से छोटे छोटे खिलौने बनाने लगा। उसने बहुत सारे मिनी बैम्बू रोबोट्स भी बनाए। बैम्बू ट्रैक्टर, बैम्बू बस और बैम्बू रोबोट्स को शहर जाकर बेचने लगा, जिससे उसे काफी नफा हुआ। एक बार अखिलेश कहीं जा रहा था, सामने ही उसे एक गरीब किसान दुखी होते हुए दिखाई दिया। अखिलेश तुरंत उसके पास चला गया और पूछा, तुम दुखी क्यों हो भैया, क्या समस्या है तुम्हारी? तभी किसान ने कहा, बाबूजी, मैं एक गरीब किसान हूँ। खेती में काम करने के लिए मेरे पास और कोई आदमी भी नहीं। मैं अकेला इतना काम कैसे करूं? अखिलेश तुरंत एक बैम्बू रोबोट को निकालकर अपने मैजिकल स्टिक से उसे छुआ। बस वो एक बड़े से बैम्बू रोबोट में बदल गया। अखिलेश ने वो रोबोट गरीब किसान को दे दिया। एक बार स्कूल से बच्चे गर्मी के मौसम में धूप में घर आ रहे थे, तो अखिलेश इन बच्चों के पास जाकर, रे बच्चों, आज से तुम लोगों को ऐसे कड़ी धूप और बारिश में जाने की जरूरत नहीं है। ये लो तुम्हारे लिए स्कूल बस। कहकर उसका बनाया हुआ बैम्बू स्कूल बस निकालकर उसे मैजिकल स्टिक से छुआ। तभी स्कूल बस सच में एक असली स्कूल बस में बदल गई और सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। मैजिकल रोबोट ट्री गोल्डन रोबोट। जोधपुर नामी गांव में राम गोपाल कहकर एक रोबोट डीलर रहा करता था। वो बहुत ही दयालु आदमी था। एक दिन सोनू नामी एक आदमी रोबोट खरीदना चाहता था। तभी वो अपने दोस्त अमर के पास जाकर, यार अमर, मैं खेती बाड़ी में मदद करने के लिए एक रोबोट खरीदने का सोच रहा हूँ। परसों एक फसल के पैसे मिले हैं, उनमें से रोबोट खरीदने का सोच रहा हूँ। 5-6 लाख में कोई अच्छा रोबोट मिले तो बताना, और कहाँ से खरीदना है ये भी बता देना। क्या कहा? रोबोट पैसे देकर खरीदेगा? पागल तो नहीं हो गया? अरे पैसों से ही खरीदना है यार, ऐसे कोई मुफ्त में तो देगा नहीं, पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना। अरे कोई जरूरत नहीं, हमारे गांव में राम गोपाल कहकर रोबोट डीलर रहता है। वो बहुत ही नेक और भोला भाला आदमी है। उसको चकमा देकर उससे हम मुफ्त में रोबोट ले लेंगे। चल उसके पास। मैंने ऐसे ही अपना रोबोट मुफ्त में ले लिया। सोनू को लेकर राम गोपाल के पास गया। अरे राम गोपाल जी, इस गांव में आप जैसा कोई नेक व्यक्ति और कोई नहीं है जी। आपके किया हुआ सहायता से आज मैं और मेरा परिवार पेट भरकर खा रहा है। आपका ये सहायता मैं जन्मों जन्मों तक नहीं भूल पाऊंगा जी। ये लीजिए, एक बोरी भरकर दाने लाया हूँ सिर्फ आपके लिए, ये लीजिए। ये कहकर उसने भरे हुए धान का एक बोरी दिया। धान की बोरी देखकर रामगोपाल खुश होते हुए बोला, अरे इसकी क्या जरूरत है अभी।
अरे अरे, ऐसा नहीं कहते राम गोपाल जी। मुझे लगता है आप अपने पिछले जन्म में राजा महाराजा थे शायद, वरना आप जैसे दान करने वाले महापुरुष को कहीं नहीं देखा। आप जैसा मन सबके पास नहीं होता है जी। इनसे मिलिए, ये गरीब किसान है, खेती बाड़ी करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अगर आप उसे रोबोट देंगे तो इसका एहसान सारी उम्र याद रखेगा। अच्छा, तो ऐसा बात है, ठीक है, ले जाओ। मेरे पास एक ही गोल्डन रोबोट बचा है, ले जाओ तुम। कहकर उन्हें वो रोबोट दे दिया। खुशी से वो रोबोट लेकर चला गया। ये सब देखकर रामगोपाल की बीवी निर्मला, सुनो जी, आप ऐसे सबको मुफ्त में रोबोट देते जा रहे हैं, तुम्हारे पास उधार के अलावा और कुछ नहीं बचा है। जो कोई भी आपकी प्रशंसा करता है आपका सीना चौड़ा हो जाता है और आप बड़े दयालु बन जाते हो। आपको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं हो रही है ना? कभी सोचा है हमारी लड़की की शादी कैसे करेंगे, इसे क्या देकर भेजेंगे? जितना था हमारे पास सब कुछ ऐसे दान में देकर लुटा दिया। अरे तुम क्यों चिंता करती हो, सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र रहो। कैसे बेफिक्र रहूं जी? अगर आप ऐसे ही गलती पर गलती दोहराते जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये कहकर वो दुखी हो रही थी। तभी एक साधु बाबा उनके घर आया। पति पत्नी दोनों साधु को देखकर खुश हो गए। साधु बाबा की खूब खिदमत की और उसे खाना भी दिया। तब वो साधु बड़े खुश होकर बोले, बहन जी, आपने जैसे मेरा आदर किया है, ये देखकर मेरा भी आपके लिए कुछ करने का मन कर रहा है। आपके पास जो भी सहायता के लिए आते हैं, उनकी बिना मना किए हमेशा उनकी मदद कर रहे हो। ये अच्छाई कभी नहीं मिटेगी। इस मंत्र जल को ले जाओ और अपने आंगन में छिड़क कर एक पौधा लगाओ। वो पौधा आपको रोबोट देने वाले पेड़ बनकर उगेगा और आपको बहुत सारे रोबोट भी देगा। ये सुनकर निर्मला ने साधु बाबा से मंत्र जल ले लिया और अपने आंगन में मंत्र जल छिड़क कर एक पौधा लगाया। अगले ही दिन वो एक बड़ा पेड़ बन गया था। उस पेड़ पर बहुत सारे गोल्डन रोबोट्स उगे। ये देखकर वो दोनों चौंक गए। तभी निर्मला ने कहा, सुनिए जी सुनिए, कल वो साधु के दिए हुए मंत्र जल से पूरे पेड़ पर गोल्डन रोबोट उग गए जी। अब तो अपनी दरियादिली छोड़कर अपना दिमाग लगाकर इन गोल्डन रोबोट से पैसा कमाने का सोचिए जी। तब रामगोपाल ने अच्छे से सोचकर इन गोल्डन रोबोट्स को तुड़वाकर नीचे उतरवाया और निर्मला से कहा, देख लिया हमारे सब्र का नतीजा। हम इन गोल्डन रोबोट्स को बेचकर जल्द ही अमीर हो जाएंगे और इन पैसों से अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। फिर रामगोपाल ने इन गोल्डन रोबोट्स को बेचना शुरू कर दिया